दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले इसके अंदर। तो अब क्या स्टॉक आपको 800 का लेवल पार करके आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, यहाँ पे अभी भी थोड़ी और गिरावट बाकी है। ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। फिर बात करेंगे IRFC के बारे में। IRFC में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम येस बैंक के बारे में। येस बैंक में काफ़ी शानदार खबर है, इनको जो है फ्यूचर और ऑप्शंस में वापस एंट्री मिलने जा रही है स्टॉक को। थोड़े टाइम पहले, थोड़ा टाइम मतलब 4 साल बीत चुका है, 4 साल पहले इनको फ्यूचर में ऑप्शन से आउट कर दिया गया था। तो जिसके चलते आपको स्टॉक में गिरावट देखने मिलती है और स्टेबिलिटी कम थी, पर अब यहाँ पे फ्यूचर में ऑप्शन में आ चुका है। तो अब क्या है, यहाँ पे आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगा, क्या स्टेबिलिटी अब आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया है स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें, फ्राइडे के दिन 787.35 पे क्लोजिंग रही। 7.9 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 1.01% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, फ्राइडे के दिन 1 CR के करीब वॉल्यूम थी। 53 लाख से डिलीवर है गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करी जाए, 1 CR के करीब वॉल्यूम थी। 46 लाख की डिलीवर है गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे, 1 CR के करीब वॉल्यूम थी। 57 लाख की डिलीवर है गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे, तो 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 60 लाख की जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको फ्राइडे के दिन भी स्टॉक ट्रेड करता हूँ नज़र आया। अब टाटा मोटर्स, मतलब यहाँ पे ऐसा अनुमान जताया जा रहा है, इंडियाज कमर्शियल व्हीकल्स मेकर्स सी सेल्स बैक ऑन रोड टू रिकवरी इन सेकेंड हाफ। यानी कि पहले 6 महीने फाइनेंशियल ईयर के बीत गए हैं, वहाँ पे इतनी कोई खास बिक्री नहीं हुई थी, बल्कि डाउनफॉल ही था कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर। पर अब यहाँ पे जो इंडियाज़ लीडिंग ट्रक एंड बस मेकर्स जैसे कि टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, VE कमर्शियल व्हीकल्स, ये यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि अब जो सेकेंड हाफ होगा, इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिल सकती है कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर। तो मुझे लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है, और अगर ये उम्मीद जता रहे हैं तो खरे भी उतर सकते हैं। और क्योंकि जब जब इतनी बड़ी कंपनियां ऐसे ही नहीं बोल देती कि हम ये अचीव करेंगे, उसके पीछे पूरा प्लान रहता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं एनालिसिस है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके आपको सेल्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक आपको रिकवरी का दौर देखने को मिलेगा। ऊपर के लेवल से आप अगर स्टॉक में देखेंगे, लगभग 1179 का हाई बना था, 400 रुपये के, 400 रुपये तक करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से स्टॉक। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर शॉर्ट टर्म वाले मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि मार्केट को देखते हुए ही इन्वेस्ट करें। बाकी लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे डेफिनेटली निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं IRFC के बारे में। 149.41 पे क्लोजिंग रही। 3.99 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 2.5% तक स्टॉक आपको गिरते हुए नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसमें, तो लगभग जो वॉल्यूम थी वो थी 2 करोड़ से 70 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें, 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 78 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे, 2 CR के करीब वॉल्यूम थी, 60 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 2 CR के करीब वॉल्यूम थी और 51 लाख की जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे इसमें क्या खबर निकल के आ रही है, बेसिकली बात यह है कि जो इनकी सर्किट लिमिट थी वो रिवाइज करी गई है। IRFC, IRV इंफ्रा, जोमेटो और ऐसे 30 स्टॉक्स तक की। तो पहले जो IRFC की सर्किट लिमिट हुआ करती थी वो 20% थी, या फिर 20% अपसाइड आपको एक दिन में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता था, या फिर नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता था। अब जो है सर्किट लिमिट रिवाइज हो चुकी है, तो अब जो इनकी सर्किट लिमिट है वो आप देख सकते हो कि IRFC की यहाँ पे 10% के करीब कर दी गई है IRFC की सर्किट लिमिट। मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड दिखाता हूँ मैं।
ओवर 30 स्टॉक्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर टू 10% इफेक्टिव भी हो चुकी है। और जिसके अंदर IRFC का भी नाम है, पहले 20% अब 10% कर दी गई है इनकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे IRFC का भी नाम है। ये देखिए आप, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इनकी 10% कर दी गई है, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी है एक, और जो बड़ी कंपनियाँ हैं LIC भी है, NHPC, NCC, ऐसे बहुत सारी, ऑयल इंडिया, पेटीएम, इन सब की जो है 10% लिमिट कर दी गई है। अब ये एक दिन में या तो फिर 10% चढ़ सकते हैं या फिर 10% डाउन जा सकते हैं जहाँ पे सर्किट लगेगा। येस बैंक भी बढ़ा के 10% कर दी गई है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और क्योंकि क्या होता है, अगर 20% अगर लिमिट रहती ना, तो उसमें चांसेस होता है कि वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि कभी कभार 20% एक दिन में स्टॉक भाग रहा है, अब मान लीजिए अगर 3 दिन लगातार अपर सर्किट पकड़ा तो सीधे इधर 60% खाई, और फिर कहीं ना कहीं जो वहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वापस से क्रैश जो 60% मिला है वो वहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, और फिर ग्राफ आपको एकदम से नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में ये काफ़ी सही मूव है मेरे ख्याल से, और आने वाले टाइम में आपको इसमें रिकवरी का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल से आप देखेंगे 229 का हाई बनाया था, 149 पे आ चुका है, लगभग 80 रुपये के ऊपर के लेवल से आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो मेरे ख्याल से तो अब यहाँ पे आपको रिकवरी होती हुई नज़र आएगी। अब बात करते हैं येस बैंक के बारे में। 19.96 पे क्लोजिंग रही, 0.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 1.96% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए वॉल्यूम की, इसकी 13 CR के वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 6 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए 11 CR के करीब वॉल्यूम थी, 4 CR की डिलीवरी उठाई गई। मंथ के, अब हफ्ते के एवरेज देखेंगे, 14 CR के करीब वॉल्यूम थी और 5 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ के अब एवरेज देखेंगे, लगभग 8 CR की वॉल्यूम थी, और जो डिलीवरी उठाई गई थी वो उठाई गई थी 3 CR की। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में आपको यहाँ पे, ठीक ठाक तो नहीं, काफ़ी सही वॉल्यूम में कहेंगे कि यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब इसमें जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में इनको एंट्री मिल चुकी है। येस बैंक रिटर्न्स टू F&O सेगमेंट आफ्टर 4 years, हेयर इज हाउ द स्टॉक हैज़ डन इन 2024। तो 2024 में आपको ज़रूर गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ऊपर से आप देख सकते हो ऊपर का लेवल 32 का इसने हाई बनाया था, वापस 20 रुपये के करीब आ चुका है, 52 वीक्स के लो के करीब आ चुका है। पर इस खबर के चलते अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर जाता है ना, तो आप एक बात समझिए कि थोड़ा सा सेफ रहता है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में उन्हीं स्टॉक्स को डाला जाता है जो कि स्टेबिलिटी के पॉइंट पे आ जाते हैं या फिर स्टेबल होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इसमें आपको स्टेबिलिटी वापस से बनती हुई नज़र आएगी, तो इसमें आप निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 1520 पे क्लोजिंग रही, 70.35 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली थी, और 4.85% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। इसके आप रिटर्न देखेंगे, 5 दिन में 8.65% की बेहतरीन रिटर्न दिखाया कंपनी ने। महीने भर में स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट देखने वाली, इसलिए इसमें गिरावट देखने वाली 3.5% के लगभग। 6 महीने में 61% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए, और साल भर में तो 1276% के यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न दिखाए कंपनी ने, जिसके चलते कंपनी लेके आई है स्प्लिट का रेशियो रखा गया है, ओल्ड फेस वैल्यू 10 है, न्यू कर दी जाएगी 1 रुपये, और एक्स स्प्लिट डेट रखी गई है 3 दिसंबर 2024। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 3 दिसंबर से पहले शेयर होते हैं, आप डेफिनेटली स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी इस अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।